हरिओम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम शिष्यों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल एड्यू मंत्रा पे, जहां चल रही है क्लास 9th मैथ्स की सीरीज, दैट इज स्वैग से मैथ्स। उसमें हम आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। और यहाँ पे हम आज क्या करने वाले हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टू डू द इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम द NCERT टेक्स्ट बुक। एंड ये खत्म होने के बाद में एंड में एक आएगा छोटा सा सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द पंडित जी का ज्ञान सेगमेंट। वहाँ पे हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, किस तरीके से जो नोन हिस्ट्री है वहाँ पर पॉलिनोमियल्स एग्जिस्टेंस में आए, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ। सो दैट्स इट। आज की वीडियो हम लोग ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन से लिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिलहाल इंट्रोडक्शन में वी आर गोइंग टू सी द बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल्स है ये एक ब्रॉडर डिवीजन के अंदर आता है मैथ्स के, दैट इज कॉल्ड एलजेब्रा। एलजेब्रा में हम लोग देखते हैं द इंटरेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का यहाँ पे खेल होता है पूरा एलजेब्रा के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग जो बेसिक्स हैं एलजेब्रा के, जो कि हमको पॉलिनोमियल्स में काम आने वाले हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे एक बेसिक है वो कवर कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो सीखेंगे, फिर हम लोग 2.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या देखना है, एलजेब्रा में एक अलग अलग जो एंटिटीज़ होती हैं उनके बारे में समझना है। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर से हम लोग शुरू करेंगे, टॉप फ्लोर तक पहुँचेंगे, देखते हैं सफ़र कैसा होता है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एंटिटी, दैट इज़ अ नंबर। ठीक है, तो हमारा जो एलजेब्रा होता है उसमें कुछ नोन वैल्यूज हमको गिवन होती हैं, जैसे कि नंबर्स होते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं उनका वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी डे। 10 का मतलब 10 होता है भाई साहब, उसका वैल्यू एकदम से 100 या 20 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे 10 लिखा है तो उसका वैल्यू कितना है, इट इज 10। ठीक है, पर अब यहाँ पर क्या है, इन नंबर्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज व्हाट, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो नोन वैल्यूज होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, कांस्टेंट। उन्हीं के विपरीत हमको अननोन वैल्यूज भी दिए जाते हैं, एलजेब्रा में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अननोन वैल्यूज जो दिया है तो उनको हम क्या बोलते हैं, यस वी कॉल देम वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो अननोन वैल्यूज होते हैं यहाँ पर हम लोग अज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप में से कुछ होंगे, आकाश होंगे तो पूजा होंगे, तो मैं बोलूँगा लेट द एज ऑफ आकाश बी एक्स, क्योंकि मुझे उनका एज नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से होता है यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का टर्म, मतलब जो लॉजिक है वो होता है। अब यहाँ पे मैं एक और कांस्टेंट लेता हूँ जिसको मैं हमारे वेरिएबल के साथ रखूंगा। सो लेट दैट कांस्टेंट बी 3। तो ऐसे कांस्टेंट जो हम लोग वेरिएबल के साथ रखते हैं, जो उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, अब ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो आपको बताऊंगा मैं, बट पहले देख लीजिए। तो 3 को मैंने x के साथ रखा है। ठीक है, तो ऐसे कांस्टेंट जो वेरिएबल्स के साथ में होते हैं उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ओके, सो 3 यहाँ पे क्या है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे पास 3x एक एंटिटी है, मेरे पास 10 एक एंटिटी है। सो लेट्स नाउ इंटरैक्ट दिस, मतलब इन दो एंटिटी के साथ खेलते हैं। कैसे खेलेंगे, फिलहाल हम उनको ऐड कर देंगे। सो ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये क्या है, हम लोग बेसिकली एक ऑपरेशन कर रहे हैं दो चीजों के बीच में। ठीक है, तो ये जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, ये एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर ऑपरेटर्स। सिर्फ एडिशन नहीं, यहाँ पे फिलहाल एडिशन का केस है, पर ये चारों चीजें जो हैं ये क्या है, दीज आर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, और यहाँ पे हमें जो आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर 3 और जो x है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको 3 चीज दिख रही है, 10 है, x और 3 है। ठीक है, 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और x और 10 के बीच में एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि ये 3x एक पूरा सिंगल एंटिटी है, ये 10 एक पूरा सिंगल एंटिटी है। तो ये जो सिंगल एंटिटीज मैंने बोली, ये किस बेसिस पे डिवाइड होती है, बाय ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशंस होता है वो टर्म्स को सेपरेट करता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको जस्ट बता दिया, इनको बोलते हैं टर्म्स। ओके, सो यहां पर क्या है, 3x प्लस 10, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म है, 3x एक टर्म है और 10 एक टर्म है। ठीक है, 3x इनके बीच में भी एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पर मल्टीप्लिकेशन सेपरेट नहीं करता, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सेपरेट करता है। सो अगर यहाँ पे 3 प्लस एक्स होता तो ये दो अलग टर्म है, बट 3x ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो, यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सेपरेट नहीं करता टर्म्स को, वेरेस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सेपरेट करता है। ठीक है, तो अब ये जो अभी हम लोग ने इन दोनों को देख लिया, अब 3x प्लस 10 एज अ होल, इसको एज अ होल देखते हैं। सो 3x प्लस 10 एज अ होल क्या है, ये जो अलग अलग टर्म्स है ये जब आपस में ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट किस तरीके से, एडिशन या सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, सो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इज कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स। ठीक है, और कलेक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन हो रहा होगा इन दोनों में से। अब एक्सप्रेशन का एक और मतलब ये होता है लॉजिकली टू एक्सप्रेस समथिंग। ठीक है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मैथ्स में एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म भी हो सकता है, जैसे कि 10 हो गया, 10 एक एक्सप्रेशन है, 10x एक एक्सप्रेशन है, 10x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेशन बिटवीन वन और मोर टर्म्स। ठीक है, अब वन और मोर, यहाँ पे 10 को मैं 10 प्लस 0 लिख सकता हूँ ना, ऑपरेशन तो हो ही रहा है। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिया था 3x प्लस 10, उस तरीके से मैं एक और एक्सप्रेशन ले लेता हूँ। ठीक है, 27 माइनस 5। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, किसी भी रियल लाइफ चीज को मैथमेटिकली लिखना, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे समझ लीजिए कि मैंने बोला है कि मुझे कितने मार्क्स मिले माइनस मेरे फ्रेंड को कितने मार्क्स मिले, तो हम लोग ऐसी कैलकुलेशन कर रहे थे, तो मैंने वो लिख दिया उसको मैथमेटिकली 27 माइनस 5, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। पर क्योंकि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। तो अच्छा, ऐसे स्पेशल जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं उनको न्यूमेरिकल बोलते हैं, तो क्या हमारे पुराने वाले एक्सप्रेशन के लिए कोई नाम है? हाँ, उनके लिए भी नाम है। क्या नाम है? उसके लिए नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रा बेसिकली कब आता है सिनेरियो में, जब हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, दो नंबर्स और वेरिएबल्स का जो प्ले होता है उनको हम एल्जेब्रा बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब चलिए काम करते हैं, इक्वेट द टू एक्सप्रेशंस। हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है अलग अलग, एक न्यूमेरिकल है एक एल्जेब्रिक है, दो एल्जेब्रिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम इक्वेट करके देखते हैं। इक्वेट करना मतलब क्या हो गया, बेसिकली इक्वल टू साइन लगा दो। ठीक है, मतलब दोनों को कंपेयर करें, इक्वेट करना मतलब कंपेयर करना। ठीक है, सो 3x प्लस 10 इक्वल टू 27 माइनस 5। अब ये जो एक नया चीज बन गया, इनको हम क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग इक्वेट करते हैं तो जो नई चीज बनती है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन वाला पार्ट इस चैप्टर में जरूरी नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इक्वेशन सिर्फ मैंने बता दिया आपको कि दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करने पे व्हाट वी गेट एन इक्वेशन। सो ये था बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा। हमने शुरू किया था एक कांस्टेंट से और बिल्डअप करके इक्वेशन तक पहुंचे। हालांकि इस चैप्टर में सिर्फ एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमको क्या सीखनी है, हमको सीखना है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसका एक बहुत ही बेसिक, और सिर्फ ये एक चीज से वो पूरा रिप्रेजेंट हो जा रहा है। क्या? देखिए, पॉली रेड में लिखा है, नॉमियल्स ब्लू में लिखा है, मतलब दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। पॉली मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, वहीं पे नॉमियल्स का मतलब होता है व्हाट, टर्म्स। ठीक है, सो पॉलिनोमियल्स मतलब क्या हो गया, मेनी टर्म्स। सो ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जरूरी नहीं कि बहुत सारे हों, अगर एक टर्म भी है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। वन टर्म हो सकता है, वहां पर टू टर्म्स हो सकते हैं, थ्री टर्म्स हो सकते हैं, या फिर हायर नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर हमारे एक्सप्रेशन में, अगर हमारे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो हम उसको क्या नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब वन, ठीक है, एंड नोमियल मतलब टर्म। ठीक है, यहाँ पे टू टर्म्स में क्या होता है, बाइनोमियल, बाय मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म्स। यहाँ पे थ्री में क्या होता है, ट्राइनोमियल्स। ओके, एंड ये स्पेशल नाम दिए गए हैं इन तीन केसेस के लिए। हायर नंबर ऑफ टर्म्स हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स विद 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमको क्या देखना है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोनोमियल का एग्जांपल देखेंगे। तो लेट्स सी, मोनोमियल में सबसे पहले हम लोग लिया 3। ठीक है, 3 हम लोग देख चुके हैं, 3 इज एन एक्सप्रेशन एंड
यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है। अगला चीज देखते हैं 2x, ठीक है, 2 और x इनके बीच में एडिशन है क्या, नहीं, तो मतलब ये सेपरेट नहीं हो रहा है, ये एक सिंगल एंटिटी है, एक सिंगल टर्म है, तो 2x इज अ मोनोमियल। नाउ वी हैव 8y, 8y भी क्या है हमारा, एक मोनोमियल है। देन वी हैव -3pq, ये भी एक मोनोमियल है, और यहाँ पे क्या अलग है, दैट दिस इज अ मोनोमियल, या फिर हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोनोमियल कैसा है, इसके पास 2 वेरिएबल है, क्या, पहला p है दूसरा q है, बट स्टिल ये एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब देखते हैं बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स। बाइनोमियल का पहला एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे दिया है, 2x + 1, ठीक है ना, प्लस आ गया तो उसने यहाँ पे 2 अलग एंटिटी थी उनको सेपरेट कर दिया। अगली चीज देखते हैं 4a - b, ये बाइनोमियल है विद 2 डिफरेंट टर्म्स, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, ओके। यहाँ पर क्या है, √2x - 1, यहाँ पे देखिए बाइनोमियल ट्राइनोमियल सब में कुछ ना कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया √2x - 1, ठीक है। अभी हम देखते हैं ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल। सो लेट्स सी, पहला वाला एग्जाम्पल हम लोग देख लिया 3 + x + y, ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, सो ट्राइनोमियल। अगला एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, यहाँ पर तो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ओके। सो अब देखते हैं हम लोग हायर नंबर ऑफ जो होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। सो ये एक पॉलिनोमियल है विथ हाउ मेनी टर्म्स, इट हैज 4 टर्म्स, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ही हो सकता है जो सेपरेट करे टर्म्स को। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच हैज 1 और मोर टर्म्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म है या फिर उससे ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, जितना हम गिन सके, ओके। नाउ आगे बढ़ते, आगे क्या है, ओके। सो यहाँ पे पूछा गया व्हाट अबाउट वेरिएबल्स विथ पावर, हम लोग पावर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, x², y², तो हम लोग ने यहाँ पे एक भी एग्जांपल में स्क्वायर नहीं लिया, तो क्या मतलब स्क्वायर के साथ हमारे एक्सप्रेशन में स्क्वायर नहीं हो सकते, सो वो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर हो सकते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, हम इसको 2x² लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 8y³ लिख सकते हैं, ठीक है, -p⁻⁴ यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, ठीक है, ये अभी भी क्या है, दिस इज अ मोनोमियल, ठीक है। यहाँ पर मैं x⁴ लिख सकता हूँ, a⁴ लिख सकता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है वो देखिए, कि जो भी हमारे वेरिएबल्स है ना, उनके जो पावर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, एंड जो हमारे वेरिएबल है उनके पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। ये दो यहाँ पर क्या है, ये दो हमारे लिमिटेशंस है। पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर कभी नेगेटिव नहीं होते, उनके पावर कभी फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं होते। सो 3/x + 8 ये एक क्या है, ये एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। सेम गोज विथ x⁻², x⁻² क्या होता है, हम लोग ने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि x⁻² मतलब क्या हो गया, √x। सो रूट वाले फॉर्म में हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते, एंड x⁻⁻1 क्या हो गया, 1/x, ठीक है। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि पॉलिनोमियल्स में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती और उनकी पावर फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखते हैं अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो हमको एक नया चीज सीखने मिला, इसके वजह से क्या चेंज होता है डेफिनेशन में वो देखते हैं। So a polynomial is an expression which has 1 or more terms and where variables have non-negative integer exponents. नेगेटिव नहीं है और इंटीजर है, जो एक्सपोनेंट्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकते और वो इंटीजर होते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये पूरा दिख रहा है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये चीज आप याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले जो टॉपिक है उसके पास। तो अगला टॉपिक है, ओके पहले ये चीज देख लेते हैं कि ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जैसे हमारा क्या था, 3 था, ठीक है, तो 3 4 1 2 3 4 5 6 ये सब जो नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बाइनोमियल वो बाइनोमियल है पर उसको हम लोग ने एक स्पेशल नाम भी दिया गया, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। एट द सेम टाइम 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। 0 को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये एक फैक्ट था जो आपको याद रखेगा, शायद से एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है।
सो अगला एक और जो लास्ट चीज हमको इंट्रोडक्शन में देखनी है वो कवर कर लेते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम लोग ने पिछले वाले केस में देखा कि वी कैन यूज पावर्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में पावर यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। ओके, सो अब ये यहाँ पर डिग्री एक चीज है जो कि पावर से रिलेटेड है, तो क्या होता है डिग्री, चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, ठीक है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यहां पर देखिए क्या है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज टू 8। ये मेरा पॉलिनोमियल है जहां पर कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। एंड देखिए वेरिएबल यहाँ पे ये सिंगल वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, वेरिएबल हमारा y है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 8। नो डाउट 3 भी है 2 भी है हमारे पास पावर, पर हाईएस्ट कौन सी है, 8। तो पहले वाला जो हमारा एग्जांपल है इसका जो डिग्री है वो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, हाईएस्ट पावर के हिसाब से। उसके हिसाब से हमारा सेकेंड वाले का क्या होगा, हाईएस्ट पावर कितना है, देखिए 2 है, x का स्क्वायर। सो यहां पर क्या है डिग्री, वो है 2, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल का डिग्री है 2, पहले वाले का था 8, सेकेंड का है 2। थर्ड में देखिए 2x। सो अगर पावर नहीं दिया मतलब क्या, x रेज टू 1, ओके, x रेज टू 1 इक्वल्स टू x। तो यहां पर हमारा डिग्री कितना है, 1। अब यहां पे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया है 67। तो भाई साहब यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, पर हम लोग उसको वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 67x रेज टू 0, x रेज टू 0 या फिर एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ने उसको लिख लिया वहां पर। तो यहां पर पावर कितनी है, 0। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, उनकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। सो व्हाट अबाउट 0 हमारा जो है, 0 पॉलिनोमियल जो है उसका क्या होता है डिग्री, 0 का जो डिग्री होता है, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये दो चीज आपको वापस से याद रखनी है कि जो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका जो डिग्री होता है वो 0 होता है, एंड 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो विद दिस हम लोग देख सकते हैं जैसे वहां पर कुछ स्पेशल नेम्स दिए गए थे, सेम गोज विद द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जहां पर डिग्री कितना होता है, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर डिग्री होता है 2। जैसे कि आप देख सकते हैं सी वाला क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था, ये जो बी है ये क्या है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इसी के जैसे थर्ड जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर डिग्री होता है 3। तो अगर मैं यहां से 2y रेज़ टू 8 को निकाल दूं तो ये क्या बनता है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्यूब, तो हाईएस्ट डिग्री कितना, 3 हो जाएगा। तो ये जो चीज है इतनी, ये क्या है, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये 3 स्पेशल नेम्स दिए गए हैं जिनका डिग्री 1 2 3 होता है। उसके जो बड़े डिग्रीज हैं 4 5 6, उनका कोई स्पेशली नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पर अब एक लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, 2, क्यू वो देखती है। तो देखिए क्या हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है जैसे कि 1 हो गया, तो मैं एक और कांस्टेंट लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब वेरिएबल किस तरीके के हो सकते हैं वहां पे, सिर्फ x वाले, ठीक है, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है तो x रेज़ टू 1 होगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 7x प्लस, चलिए एक और टर्म लिख लेते हैं 2x। पर अब ये तो 4 टर्म हो गए ना, हम लोगों ने क्या लिखा है, हैज मैक्सिमम 2 टर्म्स, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, और क्योंकि ये भी सेम है तो ये 9x हो जाएगा, है ना। सो मैक्सिमम इन केस ऑफ 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ 1 वेरिएबल विल हैव मैक्सिमम कितना, दे विल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स ओनली। सेम गोज विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट होते हैं वो ऐड हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, जो भी x रेज़ टू 1 के फॉर्म में है या जो भी हमारा वेरिएबल है उसके फॉर्म में, वो भी सेम ऑपरेट हो जाएंगे, और x स्क्वायर वाले भी ऑपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने टर्म्स मिलेंगे, 3। और क्यूबिक के फॉर्म में भी सेम है, वहां पर कितने मिलेंगे हमको, 4, ठीक है। एक कांस्टेंट, एक x, एक x स्क्वायर, एक x क्यूब, ठीक है। तो इस फॉर्म में ही मिलेगा, समझ गए। तो इस तरीके से था हमारा ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमको यहाँ पे बेसिकली बस इतना होता ना है कि ये जो
पर्टिकुलर 5 एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल और कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो वन वेरिएबल तो बेसिक है, हम लोग को देखना है कि सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है कि नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बताना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है जहाँ पर हमारे वेरिएबल का पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं है तो हमारा जो भी एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ चेक करनी पड़ेंगी कि क्या हमारा जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, और दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, पावर, ठीक है। पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वन वेरिएबल तो है, तो n वन वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, कहीं पे भी नेगेटिव पावर नहीं है, कहीं पे भी फ्रैक्शन वाला पावर नहीं है। तो therefore दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? बिकॉज द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन डज नॉट हैव नेगेटिव और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर हमारा एक्सप्रेशन है दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या दिया गया है, y² प्लस √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप बोल रहे हो रूट आ गया, सर रूट को तो हम लोग 2½ लिखते हैं, अब भाई पावर तो आ गया हाफ में, पर ये 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का जो पावर है वो कुछ भी हो सकता है, हमको कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, जो वेरिएबल है उसका पावर चेक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है, पहली बात तो मतलब इन वन वेरिएबल है, वो तो हमने कर लिया वेरीफाई, और साथ ही साथ वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है और वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, देयरफॉर ये क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो सेकंड वाला भी क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखते हैं अगला वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3t½ प्लस t2½, ठीक है। सो अब ये क्या है, सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द पावर of variable is in the form of fraction, is in fractional form, therefore the given expression is not a polynomial, ठीक है। पॉलिनोमियल है तो वन वेरिएबल की बात आती नहीं है, ओके। सो थर्ड वाला क्या है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये था यस यस, दिस इज नो। अगला देखते हैं y प्लस 2/y। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, y प्लस 2। अगर हमारा जो y है ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा y⁻⁻1। क्यों, हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया है, जब भी रेसिप्रोकल होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, हमारा पावर इज नेगेटिव, सो मतलब ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने पता है कि पॉलिनोमियल का पावर जो होता है वेरिएबल का वो नेगेटिव और फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता। सो थर्ड वाला भी क्या है, थर्ड वाला भी नॉट अ पॉलिनोमियल, सॉरी फोर्थ वाला इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ में क्या दिया गया है, x⁻10 y⁻3 प्लस t⁻50। अब देखिए यहाँ पे पावर जो है वो इंटीजर्स है प्लस नेगेटिव नहीं है, सो ये पॉलिनोमियल बेशक है पर इन वन वेरिएबल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स, ठीक है, नॉट 1 वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज हो गई। सो विद दिस यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो हो चुका है। फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल था इन वन वेरिएबल, दूसरा भी पॉलिनोमियल था इन वन वेरिएबल, थर्ड वन वॉज नॉट, क्यों, क्योंकि पावर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में था। फोर्थ वन वॉज नॉट, क्यों, क्योंकि पावर नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में था। एंड फिफ्थ वन वॉज ऑल्सो नॉट, क्योंकि वहां पर पॉलिनोमियल बेशक था
पर इन वन वेरिएबल नहीं, वहां पे कितने वेरिएबल्स थे, टोटल 3 वेरिएबल्स थे। ठीक है, सो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमको क्या बताना है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है वो बताना है। ठीक है, बेसिक है एकदम। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब भाई साहब कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर दिया गया मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं दिख रहा, इसका मतलब बेसिकली क्या है, वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट इज 1। कैसा 1 लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट 1। सेकेंड देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई दूसरा टर्म दिख रहा है, कोई नंबर, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई दूसरा नंबर दिख रहा है एसोसिएटेड, नहीं। ठीक है, तो वापस क्या होगा, 1 होगा। बट क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो वो क्या होगा, -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, -1 से, इसलिए वहां पे साइन नेगेटिव हो गया है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर, कहाँ गया, प्लस एक्स। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, π/2। ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का क्या है कोएफिशिएंट, दैट इज π/2। अगला देखते हैं, दैट इज √2x - 1। इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0x² प्लस दिस। ठीक है, तो वैल्यू भी हमारी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर एसोसिएटेड है, इट इज 0। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया, हमको सारे कोएफिशिएंट्स मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, सो बाइनोमियल मतलब कितने टर्म्स चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए, तो लिख लीजिए आप 2x + 4। ठीक है, और डिग्री क्या चाहिए, 35, तो x⁻² आप क्या डाल दो, 35 डाल दो। ठीक है, 2 टर्म है, और वेरिएबल का जो यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 35, और एक मोनोमियल विद डिग्री 100, तो यहाँ पे y⁻100 लिख लो, सिंपल। ठीक है, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनके हमको डिग्रीज लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो पहला वाला जो हम लोग है वो लिख लेते हैं, दैट इज 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो हमारा 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, इट इज भाई साहब 3। सो डिग्री क्या होगा हमारे इस एक्सप्रेशन का, इट विल बी 3। तो पहले वाले का क्या है, 3 है। इसी तरीके से आपको अब अगला वाला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 - y²। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल में, 2 है, तो ये वाले इसका क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का, इट विल बी 2। सेकंड वाले क्वेश्चन का डिग्री है 2। थर्ड देखते हैं क्या है, थर्ड है 5t - √7। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, t⁻² यहाँ पे 1 है, सो ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री इज 1। सो थर्ड वाले का डिग्री कितना है, द डिग्री इज 1। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, सिर्फ 3 है। दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, वी आर एक्सप्रेसिंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होता है हमेशा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समझ लीजिए कि वेरिएबल ले लीजिए x, सो x⁻0 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से क्या होगा, 3 का जो हमारा कितना होगा डिग्री, इट विल बी 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 0। सो 3210 इज द आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। बाकी के जो यहाँ पे कितने बचे, 5 क्वेश्चन है, ये आप हमको कमेंट्स में करके बताएंगे, बहुत इजी है, फटाक से हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x² प्लस x। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x - x³। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले का यहाँ पे डिग्री कितना है, सो डिग्री लिख लेते हैं। पहले वाले का डिग्री है 2, सेकेंड वाले का डिग्री कितना है, 3। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 था, हाईएस्ट पावर 3 था। सो जहाँ जो भी
पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और जिसका भी 3 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और जिसका 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरीके से फिनिश होता है। आई होप बाकी के 5 क्वेश्चन आप जरूर करेंगे सॉल्व। बेसिक है, बस बताना है कि कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, ठीक है। सो वो करके आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है, मैं चेक करूंगा और उस कमेंट को एक हार्ट जरूर दूंगा, ठीक है। सो नाउ हमारा एक्सरसाइज 2.2 होता है पूरी तरीके से फिनिश। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेगमेंट। तो यहाँ पे अगला सेगमेंट क्या है, अगला सेगमेंट है हमारा पंडित जी का ज्ञान। तो आज हम लोग पंडित जी के ज्ञान में क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द हिस्ट्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये जो पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही बेसिक है, ये आप और मैं अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। जब भी हम लोग कोई ग्रोसरीज शॉपिंग करने जाते हैं, बुक शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी चीज़ें खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट है ये हमारे दिमाग में चलता रहता है पर हमको पता भी नहीं चलता, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए आप सब्जियां खरीद रहे हैं, तो आपने समझ लिए 2 किलो आलू ले लिए हैं, 3 किलो कांदे ले लिए हैं, तो जब आपके पैसे देने का समय आता है तो आप क्या करते हैं, 2 किलो समझ लिए 10 रुपये किलो मिल रहा है, अभी तो बहुत महंगे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 किलो लिया है तो आप क्या करते हैं, 2 × 10 करते हैं ना, ओके। सो ये जो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है कभी भी, तो वो x हो गया, तो 2x + 3 × y, y क्या है, वैल्यू ऑफ हमारा कांदा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिकली हम लोग पता भी नहीं चलता कि पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। सो उसी तरीके से जो हिस्ट्री में ये बताया गया है कि जो हमारे इजिप्शियंस एंड बेबीलोनियंस थे, ठीक है, तो उस समय पे यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट है उन लोग ने यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। इवन यहाँ पर सिर्फ हमारे वैल्यूज वाले पॉलिनोमियल नहीं, ये जो हमारे वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हैं उनको भी उस समय का कुछ बताया गया कि कुछ ऐसे प्रूफ मिले कि वो लोग इस तरीके से सॉल्व किया करते थे, ठीक है। तो इजिप्शियंस एंड बेबीलोनियंस के टाइम से शुरू होके आ रहा है। अगली जो चीज़ है, अलेक्जेंडर जो थे, ठीक है, तो इन्होंने इनके कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दिया और उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया, द साइंस ऑफ रेस्टोरेशन एंड बैलेंसिंग, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से उसको नाम दिया, रेस्टोरेशन एंड बैलेंसिंग। अब यही चीज़ आगे जाके अल ख्वारिज़मी, हम लोग ने नंबर सिस्टम में इनके बारे में बहुत पढ़ा था, तो अल ख्वारिज़मी जो कि एक अरब मैथमेटिशियन थे, आगे जाके उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। तो क्या किया, द अरेबिक वर्ड जो है रेस्टोरेशन का, देखिए यहाँ से शुरू होता है रेस्टोरेशन, तो अरेबिक वर्ड होता है रेस्टोरेशन का अल जबरू, जबरू जवान होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर भैया क्या है, अरेबिक वर्ड जो है रेस्टोरेशन का वो होता है अल जबरू। और ये अल जबरू जो हमारा चाइनीज विस्पर गेम है, तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन कोई वर्ड बोलता है पर जब वो 1000 पर्सन्स के थ्रू होते होते आगे पहुँचता है तो वर्ड चेंज हो जाता है। तो ये जो अल जबरू था ये बाद में क्या बन गया, हमारा जो आज का एल जबरा है वो बन गया, ठीक है। एल जबरू से एल जबरा बन गया, ठीक है। तो यही था हमारा फिलहाल कुछ बेसिक सा जो है हिस्ट्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। शुरू हुआ था इजिप्शियन से, फिर अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे उन्होंने उसको थोड़ा सा और उस पर काम किया, उन्होंने उसको एज अ साइंस ऑफ रेस्टोरेशन एंड बैलेंसिंग अनाउंस किया। बाद में अल ख्वारिज़मी जो अरब के बहुत बड़े मैथमेटिशियन, मैथ्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है अल ख्वारिज़मी जी का, उन्होंने रेस्टोरेशन को अल जबरू बोला और अल जबरू आज का अल जबरा बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको पंडित जी का ज्ञान का थोड़ा सा जो फैक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। विद दिस हमारा एक्सरसाइज 2.1 हो जाता है ख़त्म, एंड हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।